ए अल्लाह, हमज़ा के कदमों को ईमान पर जमाए रख। हमज़ा रज़ी अल्लाह कुरैश के सबसे बड़े पहलवान थे। उनकी बहादुरी की हर ओर चर्चा थी। हर छोटा बड़ा उनसे दबता था। उनका मुसलमान होना इस्लाम के उन्नति काल का शुभारंभ था। उसी समय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ भी की, ए खुदा, उमर और अम्र में जो तुझे अधिक प्रिय हो उसके द्वारा इस्लाम की मदद कर। उमर खत्ताब का बेटा था और अम्र यानी अबू जहल हिशाम का। ये दोनों कुरैश के बहुत ही ताकतवर और बाअसर सरदार थे। आपकी तमन्ना थी इन दोनों में से कोई एक भी मुसलमान हो जाए कि इससे इस्लाम की ताकत कई गुना बढ़ जाए। मुसलमानों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये देखकर कुरैश बड़े फिक्रमंद और परेशान थे। हज़रत हमज़ा का इस्लाम में आ जाना उनके लिए एक दुखद घटना थी और उनकी इज्जत और हुकूमत के लिए खुला हुआ खतरा था। जिसने भी ये खबर सुनी उसने सिर पकड़ लिया, गम और गुस्से से दीवाना हो गया। हर तरफ बेचैनी फैल गई, हर ओर उदासी छा गई। जहाँ दो आदमी इकट्ठे होते, इसी का रोना रोते और इसी पर दुख और शोक प्रकट करते। एक दिन की बात है, कुरैश जमा थे, आपस में बातें कर रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातचीत हो रही थी। वही अपनी बेबसी का रोना था। कुरैश का एक बड़ा सरदार उतबा बिन रबिया बोला, भाइयों, क्या मैं जाऊं और मोहम्मद से बात करूं? मेरा विचार है उसके सामने कुछ बातें रखूं, हो सकता है कोई बात मान ले और सिर से ये बला टल जाए। जाओ अबुल वलीद, ज़रूर जाओ, जाकर उसको किसी तरह राज़ी करो, सबने एक आवाज़ होकर कहा। उतबा उठा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, बोला, भतीजे, तुम्हें मालूम है तुम कितने ऊंचे ख़ानदान के सपूत हो। हमारे दिल में तुम्हारा क्या स्थान है ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो, मगर तुमने तो बहुत बुरी आवाज़ उठाई है। देख रहे हो, पूरी कौम तितर बितर हो गई है, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। अच्छा सुनो, मैं कुछ बातें रखता हूँ, हो सकता है कोई बात दिल को लग जाए और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। प्यारे नबी, हाँ हाँ, कहिए अबुल वलीद, मैं खुशी से सुनूंगा। उतबा, भतीजे, कौम में फूट डालने से क्या फ़ायदा? दौलत चाहते हो तो बताओ, हम तुम्हारे सामने दौलत के ढेर लगा दे। सरदार बनने की इच्छा हो तो तुम्हें अपना सरदार बना ले। बादशाहत की तमन्ना हो तो इसके लिए भी हम तैयार हैं। फिर तुम्हारे बगैर कोई फैसला ना होगा और जो तुम कहोगे वही होगा। और हाँ, अगर तुम पर भूत प्रेत का असर हो गया है और उसके मुकाबले में तुम बेबस हो तो बताओ, हम इलाज का अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करेंगे और जब तक तुम अच्छे नहीं हो जाओगे हम पानी की तरह दौलत बहाएंगे। इसी तरह उतबा वही बातें करता रहा जो उससे पहले लोग कर चुके थे। उतबा अपनी बात कह चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद, अब तनिक मेरी सुनिए, मैं भी कुछ सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की सूरा हामीम अस्सजदा पढ़कर सुनाई। उतबा पूरे ध्यान से सुनता रहा। कई बातें तो उस सूरा में ऐसी आईं जिन्हें सुनकर उसका दिल दहल दहल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा सुना चुके तो वो उठा और कुरैश की तरफ लौट पड़ा। लेकिन अब उसके विचार पहले जैसे न थे। अब उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उसके साथियों ने उसे आते देखा। उन्होंने दूर ही से उसे देखकर कहा, खुदा की कसम, ये वो चेहरा नहीं जो यहाँ से लेकर गया था। वो निकट आया तो सबने पूछा, कहो अबुल वलीद, क्या रहा? अबुल वलीद, खुदा की कसम, मैंने शायरों की शायरी सुनी है, बहुत से ज्योतिषियों की भी बातें सुनी है, लेकिन ये तो चीज़ ही और है। इस जैसी चीज़ तो मेरे कानों ने अब तक न सुनी। भाइयों, मेरी बात मान लो, जो कुछ वो करता है करने दो, इसको अरब के लोगों पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब हुए तो तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा और तुम भाई के खून में हाथ रंगने से भी बच जाओगे। और अगर वो इसके सामने झुक गए तो इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, इसकी ताकत तुम्हारी ताकत है। कुरैश, अबुल वलीद, खुदा की कसम, तुम पर भी जादू चल गया, तुम भी उसके जादू से बच ना सके। उतबा, मैंने जो समझा कह दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम। कुरैश का हाल ये था कि अगर किसी को कुरान गुनगुनाता सुन लेते तो बहुत सताते और मजाक उड़ाते, किसी को नमाज पढ़ते देख लेते तो ठप्तियां कसते और ठट्ठा लगाते। और ये सब कुछ केवल हठ धर्मिता और दुश्मनी की वजह से था, वरना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जानने का उन्हें बड़ा शौक था। कुरान की आयतें सुनना भी उन्हें बहुत प्रिय था। मुसलमान उनसे बहुत बचते। कुरान पढ़ना होता तो छिप छिपा कर पढ़ते, कुछ याद करना होता तो हल्की आवाज़ से याद करते। एक दिन उन्हीं में से किसी ने कहा, कुरान बहुत धीमी आवाज़ से पढ़ा जाता है। कुरैश ने तो इसे ढंग से सुना नहीं, वे क्या जाने इसके सौंदर्य और इसकी प्रतिभा को। क्या कोई जो इसकी हिम्मत करे? है कोई जो उन्हें जाकर कुरान सुनाए?
अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सच्चे साथी थे। बहुत पहले इस्लाम में आ चुके थे। वे बोले, मैं जाता हूँ, आज मैं उन्हें कुरान सुनाऊंगा। अब्दुल्ला, तुम्हारे बारे में ख़तरा है। इस काम के लिए कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जिसका कोई ऐसा कबीला हो कि अगर मुशरिक हमला करे तो उसको बचा सके। साथियों ने मशवरा दिया। अब्दुल्ला, डरने की कोई बात नहीं, तुम लोग फिक्र न करो, अल्लाह मुझे बचाएगा। ठीक दोपहर का समय था। कुरैश काबा में बैठे हुए थे। अब्दुल्ला उठे और मकाम इब्राहीम के पास पहुंचकर बुलंद आवाज़ से कुरान की एक सूरा रहमान पढ़ने लगे। लोग अब्दुल्ला की ओर देखने लगे। हर एक दूसरे से पूछ रहा था, अब्दुल्ला बिन मसूद ये क्या कह रहा है? किसी ने कहा, ये तो शायद मोहम्मद का कलाम है। मोहम्मद का कलाम यहाँ कौन पढ़ रहा है? नोच लो इसका मुंह। अब क्या था? सारे मुशरिक अब्दुल्ला पर टूट पड़े और मुंह पर थप्पड़ बरसाने लगे। अब्दुल्ला रज़ियल्लाह ने तनिक भी परवाह न की। मार पड़ती रही और वे ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ते रहे। जी भर के सुना लिया तो लौटकर साथियों में आए। चेहरा बिल्कुल लहूलुहान था। अब्दुल्ला, हमें इसी का डर था। साथियों ने रंज और अफसूस जाहिर करते हुए कहा। खुदा के दुश्मन आज से ज़्यादा मुझे कभी कमज़ोर नहीं नजर आए। कहो तो कल फिर इसी तरह सुनाओ। इब्ने मसूद में फातिहाना अंदाज में जवाब दिया। रहने दो, इतना ही बहुत है। जिस बात से उन्हें चिढ़ थी उनके कानों में पड़ चुकी। साथियों में उनकी हिम्मत की दाद दी। कुरान, हाँ, यही कुरान जिससे कुरैश को इतनी चिढ़ थी। उसे सुनने के लिए भी वे बेकरार रहते और साथियों से छिप छिप कर सुना करते। हर एक को शौक था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुने। देखे, कैसा कलाम है जिसके सामने कवियों का काव्य फीका पड़ गया, ज्योतिषियों का कलाम पीछे रह गया और जादूगरों से भी नंबर ले गया। जब रात का अंधेरा फैल जाता, हर ओर सन्नाटा छा जाता, तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार आपके घर की ओर चल पड़ते। वहां करीब ही कहीं दुबक कर बैठ जाते। वो समय खामोशी और सुकून का होता था। आप नमाज पढ़ते होते। नमाज में आप बड़ी मीठी आवाज़ में कुरान पढ़ते, बड़े ही मनमोहक ढंग से बार बार उसे दोहराते। ये लोग खामोशी से बैठे सुनते रहते। सुबह होने को होती तो दबे पांव घर लौट आते। रात के पर्दे में ये सब हो जाता, किसी को कानो कान खबर भी ना होती। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे बेखबर रहते।